स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप 10 एसेट बनाकर अमीर बन सकते हैं। ये जो गुलामी आप पैसे की कर रहे हैं ना, उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपको पता है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप अगर करेंसी का सही से यूज़ नहीं करते हैं तो ये करेंसी जस्ट लाइक अ टॉयलेट पेपर है। जी हाँ, अगर आपको पैसों का सही इस्तेमाल नहीं आता या आपको नहीं पता कि उसे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, तो आप सिर्फ पैसे को वेस्ट कर रहे हैं और इसको कमाने के लिए हमेशा इसके गुलाम बने रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कमाने के लिए भागते रहेंगे, बट पहुंच नहीं पाएंगे इस तक। कैसे? एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। एक अमित नाम का पर्सन होता है, वो जाता है और बहुत अच्छी जॉब को अचीव करके आता है, जो कि उस टाइम पर उसकी नज़र में बहुत अच्छी जॉब होती है, जिसकी की सैलरी 10,000 रुपये होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो मेरी 10,000 रुपये की जॉब लगी है, अब मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। 1 साल बाद वो बढ़कर 15,000 रुपये हो जाती है। बहुत बढ़िया बात है। उसके 1 साल बाद वो थोड़े थोड़े टाइम करके कभी 18 और इस तरीके से वो बढ़कर लास्ट 20,000 रुपये हो जाती है। उसको समझ में आता है कि अब तो मेरी सैलरी बढ़ गई है, बहुत बढ़िया है, अब मैं जिंदगी खुलकर जी सकता हूँ। मगर आप खुद सोचो, क्या 9 से 6 बजे तक की जब आप जॉब कर रहे हो तो खुल के जिंदगी आप जी सकते हो? नहीं। क्या आप अच्छे से अच्छे घूमने जा सकते हो? नहीं। क्या आप फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो? नहीं। आप किसी की खुशी में शरीक हो सकते हो? नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा जब। बट आपके ऊपर वो 20,000 रुपये कमाने की जिम्मेदारी कंटिन्यू पॉसिबल वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट बन चुकी है, आपका रेंट जाना है, क्रेडिट कार्ड के बिल जाने हैं, और हो सकता है कि ग्रोसरी में पैसा जाना है, बहुत सारी जगह आपका पैसा जाना है। आपके नाम की सेविंग कुछ ना बचे या आपके नाम के पैसे कुछ ही ना बचे। क्योंकि हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं आपको पता है? पैसा आ गया, इस पैसे को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। आप खुद सोचो, बैंक हमें क्या करती है? बैंक हमें मुश्किल से 4% का इंटरेस्ट देती है, और वो कोई बढ़िया इंटरेस्ट है? आप खुद सोचो कि बैंक, अगर आप एक बार देखोगे, फील करिए कि आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में है ही नहीं। अब आप क्या कहोगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मेरे पास तो है ही। वो सिर्फ एक नंबर है। अगर आपके बैंक में 50,000 रुपये पड़े ना, तो वो एक सिर्फ नंबर है कि हाँ है। वो पैसा आपसे निकाल कर किसी और को ऑलरेडी लोन पर दे दिया गया है। जो बैंक से लोन लिए जाते हैं वो पैसा कहाँ से आता है? आपकी मेरी हम सबकी ही जेब से आता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, लोग, एक मिडिल क्लास पर्सन क्या करता है, उस पैसे को सेव करता है सेविंग अकाउंट में। वो पैसा घूम कर किसी को लोन पे मिलता है। अब आप कहोगे लोन पे किसको मिलता है? जो अमीर आदमी होते हैं, जो इस पैसे का यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इस पैसे को यूज़ करके वो नए नए एसेट क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं पैसों को यूज़ करके वो एक नया बिजनेस खड़ा करते हैं। इन्हीं पैसों को यूज़ करके वो सही इस्तेमाल करके आज इकोनॉमिक बढ़ा रहे हैं। बट हमें नहीं पता, हम उस पैसे को दर पर दर कम करते जा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखो, महंगाई को समझना पड़ेगा। अगर आप महंगाई को नहीं समझोगे तो ये महंगाई आपको मार देगी। आप भी जानते हो कि महंगाई के बारे में बात करते रहना सिर्फ कि आज ये नेता बदल जाए, ये सरकार बदल जाए, ये अच्छा कर रही थी, वो अच्छा कर रही थी, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी सैलरी वहीं पर है, या हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ गई हो, बट खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप एक मैरिड जिंदगी जी रहे हो तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेरे खर्चे बढ़ चुके हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उन्हें अवॉइड करने की, पैसा बचाने की, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एसेट क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि आपको और पैसा कमा कर दें और आपको कोई दिक्कत हो ही ना। और सबसे पहले ये जो बैंक में आपने पैसा डालना शुरू कर दिया ना सेविंग अकाउंट में, ये आपको बंद करना पड़ेगा। देखिए, एक इमरजेंसी फंड अगर आपने रखा है कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है, ये मैंने रखा है, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो इस पैसे को मैं निकाल लूँगा या यूज़ कर लूँगा। मगर इसके बाद अगर आपने ज़्यादा पैसे रख रखे हैं
तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिए आपको एसेट क्रिएट करने होंगे। जैसे कि सबसे पहला एसेट आता है जो आता है प्रॉपर्टी, रेंट या लैंड, या जिसको कहते हैं हम जमीन। अब इसका क्या फ़ायदा है, देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, करके छोड़ दी ये वो, इस तरीके से। हाँ, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट वो आने वाला टाइम आपका सिक्योर कर देगी। वो जो दिक्कत आप फेस करने वाले हो ना कहीं कि पैसा कमाने के लिए भागना है, मैं बीमार हूँ, फैमिली ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ज़मीन होगी। वो ज़मीन का आप सही इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसे रेंट पर दे सकते हो, आप उसमें अलग अलग अपार्टमेंट बना सकते हो, आप उसको शॉपिंग मॉल बना सकते हो। अगर बहुत बड़ी जगह है तो आपके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों से टाइप करके उसमें ज़्यादा आपको पैसा आएगा। ये क्या है, ये तरीके हैं कि प्रॉपर्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। बट आपके पास चाहे छोटी प्रॉपर्टी हो, चाहे वहाँ पर अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, अगर वहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी है तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए ये एक एसेट है, अगर आपके पास एसेट क्रिएट होना चालू हो गया ना तो इसकी हैबिट लग जाएगी। आपको पहले हैबिट बनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैबिट नहीं बनाते, इन्हें लगता है कि नहीं एक दिन होगा जब हमारी सैलरी इतनी होगी या जब हमारे खर्चे कम होंगे, इस तरीके से वो प्लान करते हैं। आप खुद सोचिए ठंडे दिमाग से, क्या कभी आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा सेविंग अकाउंट पे? क्या आपकी सैलरी जो अभी है वो बढ़ जाएगी एकदम से? जो खर्चे हो गया फैमिली को, जिन खर्चों में जीने की आदत हो गई है, क्या वो कम हो जाएगा एकदम से? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आप ये दिक्कत फेस हमेशा करोगे। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, चाहे छोटी प्रॉपर्टी लो, चाहे किसी भी एरिया में लो, बट लो ज़रूर। फिर आता है सेकंड एसेट, आता है आपकी लाइसिंग। लाइसिंग क्या होती है, अगर आपको कोई किसी चीज़ के कॉपीराइट्स लेने ला, आपने कोई चीज़ बनाई, आप चाहते हो कि इसे मैं आगे भी सेल करूं, तो आप उसके लाइसेंस ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो। अब इसमें फ़ायदा क्या है, जब भी आप किसी को अपने कॉपीराइट्स या लाइसेंस सेल करते हो तो वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो, या आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि लॉयल्टी भी आएगी आपको। अब ये क्या है, आपको पैसा आता रहेगा, आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको वो पैसा आता रहेगा। अगर आपके पास जो थर्ड एसेट आता है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी में डालने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप रीट्स का यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आप इसे 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े लैंड में पैसे डालती हैं या बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन में पैसे डालती हैं, वो आपका पैसा भी यूज़ कर लेंगी यहाँ पर। अब क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है और प्रॉपर्टी में भी आपका इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है और रेंटेड इनकम भी आना शुरू हो जाती है। तो ट्राई कीजिए कि इस तरीके से भी क्या आप कर सकते हैं। फोर्थ आता है आपका एफिलिएट लिंक्स। आप अमेज़ॉन का एफिलिएट लिंक ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट आती हैं जिनके एफिलिएट लिंक्स आज पॉसिबल है कि आपको मिल जाएंगे। आप इसका यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से। कैसे? इसके साथ साथ आप एफिलिएट लिंक जब प्रमोट करते हैं ना तो आपको बिना कुछ करे ही पैसा आने लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट किसी और का, शिपिंग किसी और की, आपने बस जो वो लिंक है वो किसी को शेयर किया है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आज बहुत सारी ऐसी मैं प्रमोट नहीं करूँगी किसी को स्पेशली, बट ऐसे बहुत सारे एफिलिएट लिंक है जो आपको एक अच्छा पैसा कमा कर दे सकते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। फिर जो अगला एसेट आपका आता है वो आता है आपका यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब आज के टाइम पर आपने देखा होगा 2024 में तो सबसे बड़ी ग्रोथ पर है। अगर आप फेस वीडियो नहीं बना सकते, आप कॉन्फिडेंस नहीं है फेस वीडियो बनाने में, तो आप स्टार्टिंग के तौर पर एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। एनिमेशन वीडियोस क्या होती है, इसमें आपको किसी प्रकार का फेस रिवील करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग तौर पे आप बना सकते हैं। या ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं कि स्क्रिप्ट आपको लिखी लिखाई मिल जाती है, थोड़ा सा आपको उसको वॉइस ओवर अगर आप कर सकते हैं तो आप उसे अपनी वॉइस में यूज़ करके उसका वॉइस ओवर बना लीजिए। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिक एआई के थ्रू एडिट करते हैं, आप उनका यूज़ करके अपलोड कर दीजिए। थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि आपको यूट्यूब से भी एक इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, हर काम को आज आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि एसेट है।
एसेट्स का मतलब यही होता है कि आज आप बनाइए, आपको कल पैसा देगा, इसलिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज आपको इन पे काम करना पड़ेगा, आज आपको इनको बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आज इन्हें नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। आज भी कल भी मैं देखती आ रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, रियलिटी में बहुत सारे लोग हैं जी प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हैं, बट कभी भी इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर आता है आपका अगला जो एसेट आता है वह है गोल्ड। जी बहुत सारे लोग गोल्ड को ये समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या ये वेस्ट है, इसमें मेकिंग चार्जेस पता नहीं क्या क्या। जी हाँ, अगर आप डिजिटल गोल्ड में जाते हो ना तो ये सारी झंझटें वहाँ आती ही नहीं है, ना आपको मेकिंग चार्जेस देने हैं, ना आपको उसके रखने की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी मिलना शुरू होता है, तो आप डिजिटल गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आप गोल्ड लेना चाहते हैं तो आप सिंपल गोल्ड की तरफ भी जा सकते हैं। धीरे धीरे पहले लेना शुरू कीजिए, पहले एसेट बनाना शुरू कीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी हमें नॉलेज नहीं है, हमने इधर उधर से देखा और करना शुरू कर दिया, फिर हमें डर लगेगा कि ऐसा तो नहीं है पैसा खराब हो जाएगा, ये है वो है। पहले आप फिजिकल से स्टार्ट कीजिए, जितना भी आपको लेना है, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगता है अपने अनुसार वो लेना शुरू कीजिए। फिर उसको धीरे धीरे डिजिटल में या अलग अलग जगह पे आप कर सकते हो, मगर शुरुआत ज़रूर कीजिए। ये जो होती है ना, ये सेव इन्वेस्टमेंट में आते हैं, मतलब कि बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे अगर मैं अगले एसेट की बात करूँ तो निफ्टी 50 वो चीज़ है जो कि बढ़नी ही बढ़नी है, ये बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप अगर थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया आपका एसेट बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इसमें ध्यान ही नहीं देते। अगर आप भी ये दिक्कत कर रहे हो तो इन पर ध्यान दीजिए। अगला जो एसेट आता है आपका वो आता है इक्विपमेंट्स को रेंट पर देना। आपकी कोई कार हो सकती है, आप उसे ओला उबर में लगा सकते हो। आपकी बाइक हो सकती है, आप उसे रैपिडो में लगा सकते हो। आपका कैमरा हो सकता है, जी हाँ, DSLR भी आप रेंट पर दे सकते हो अगर आपके पास है, अभी कोई यूज़ नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैं रेंट पर दे सकता हूँ तो आपको मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हो। सपोज अभी आपने अपनी उसके लिए ले लिया या उसे एसेट बनाने के रूप में ले लिया, फिर आप उसे धीरे धीरे रेंट कर सकते हो, रेंटेड इनकम आपको आने लगेगी। बट इसके बारे में जब भी आप रेंट करने जाओ तो पढ़ो अच्छे से कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रखनी है और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। लास्ट जो आता है आपका आता है फ्लिप प्रोडक्ट। फ्लिप प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आपका नहीं है इसमें, या इस तरीके से आप कर सकते हो कि आपने सस्ते में जो प्रोडक्ट है वो उठा लिया है, ठीक है, आप इसको लिस्टेड कर सकते हो, अमेज़ॉन पर लिस्ट कर सकते हो, मीशो पर लिस्ट कर सकते हो, अलग अलग जगह इनको लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट करने के बाद आप इसका सही इस्तेमाल किस तरीके से करोगे? सपोज आपने कोई टी शर्ट है जो कि आपने मार्केट प्राइस से या उससे जो आपने ज़्यादा बल्क में ली थी, आपने 150 रुपये की ली, वो 150 रुपये की आपने जो ली आप उसको रीसेल करते हो या कहीं पर जाकर लिस्टेड करते हो अपने आप को, तो आप उसे 300, 350, 400 में भी सेल कर सकते हो। अब क्या होगा? मार्जिन आपका होगा, जो प्रॉफिट है वो आपका होगा। इस तरीके से भी आप फ्लिप प्रोडक्ट के अनुसार कर सकते हो। आप देखते हो जो आप अमेज़ॉन से बाय करते हो, अमेज़ॉन क्या है? एक लिस्टेड वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जहाँ पर लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं। जब आप ऑर्डर करते हो तो वो कहीं और से आप देखोगे कि उनका जो एड्रेस होता है जहाँ से वो आ रही है शिफ्ट होकर, वो कुछ और है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये फ़ायदेमंद होता है फ्लिप प्रोडक्ट भी, क्योंकि इसमें क्या है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आज तो डिजिटल हो गई है सारी चीज़ें। डिजिटल में क्या है, सारी चीज़ें करना आसान हो जाता है। पहले क्या था, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मार्केटिंग के फनल नहीं पता थे। आज तो काम बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा आप सीखना चाहते हो मार्केटिंग के बारे में, थोड़ी सी चीज़ों का अगर नॉलेज एक्वायर करोगे तो बहुत कुछ आप सीख जाओगे। लास्ट आता है आपका डिजिटल प्रोडक्ट। कोई भी, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको कोई स्किल आती है तो वो भी डिजिटल है। हो सकता है आपको आज किसी को पढ़ाना आता हो, टीचिंग स्किल हो,
तो वो भी एक डिजिटल स्किल है। साथ ही साथ आपको फोटोशॉप आता हो, कैमरा आप अच्छा पकड़ लेते हो, या ऐसी कोई स्किल है जिसका यूज़ करके आप घर बैठे बैठे डिजिटली पैसा कमा सकते हो, तो वो भी आज के टाइम पे बढ़िया है, क्योंकि इसको आप डिजिटली अगर इस्टेब्लिश करोगे तो ये आपको अभी पैसा देगा और आगे भी पैसा देगा। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना कैसे आप सीख सकते हो, किस तरीके से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से 3 लाख की सेविंग कर सकते हो, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं, अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में आप एनरोल कर सकते हो, जिसका प्राइस बहुत छोटा सा है, 999 ओनली, 999 रुपये में आपको मिलता है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में चेकआउट कर सकते हैं। एक बार जाकर पढ़ के देखिए कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन सी आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, किस प्रकार से आप रिच बन पाएंगे, वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, पैसे को बना पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको इनरोल किया है, तो आप भी जाकर इनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ऐसी भी प्लेलिस्ट लाने वाली हूँ जो आपको इमीडिएट पैसा कमाने में हेल्प करेगी। तो सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।